बच्ची थी, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय। There is sadly a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. Sir, इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है, या केरल या बिहार। तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है। अगर इसमें दो है, मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में, पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप।